समीर जी और सचिन बताएंगे, 1985 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, अदर्स की संख्या अच्छी खासी होती थी। इस बार पहली बार इतनी कम संख्या गिनती में ही नहीं दिखाई दे रहे, 3 सीटों पर आ गए। और उसकी वजह यह है कि बड़ी पार्टियां सचिन, एक बार मैं जरा रीजन बता दो, फिर आता हूं आपके पास, इस पर आप कमेंट दीजिएगा। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और साथ में अजीत पवार यानी शरद पवार के राजनीति के लिए यह बहुत बड़ा संकेत होगा। पश्चिम महाराष्ट्र में 29 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है, कांग्रेस गठबंधन 16 सीटों पर आगे चल रहा है। यह वो पश्चिम महाराष्ट्र है जहां पर 34 विधानसभा सेगमेंट्स में आगे था लोकसभा चुनाव में। अभी जून में जो नतीजे आए उसमें महाविकास आघाड़ी, तो ये बिल्कुल उल्टा उसका इस वक्त आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र में यानी मराठा वोट वाला इलाका, शरद पवार का इलाका, वहां बीजेपी गठबंधन आगे हो गया है। ऐसे ही मराठवाड़ा, मराठा आरक्षण की भूमि, बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था, बीजेपी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली थी, वहां इस वक्त बीजेपी गठबंधन 23 सीटों पर आगे चल रहा है। यहां मराठा वर्सेस ओबीसी की राजनीति चलती है और बीजेपी शायद वो करने में कामयाब हुई है। ओबीसी वोटर को एक रहोगे एक तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे के नैरेटिव से कंसोलिडेट करने में कामयाब हुई। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र आपको ये दिखाता है। ये हरियाणा का रिपीट है जी। जाटों के खिलाफ जिस तरह से कंसोलिडेशन हुआ बाकी जातियों का, उसी तरह से मराठा समाज के खिलाफ बाकी जातियों का कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो थोड़ा सा महाविकास आघाड़ी ने अपनी टैली को बढ़ाया है। अभी ये आंकड़ा 60 के इर्द गिर्द था, लेकिन अभी ये 70 को पार कर गया है, यानी कि 74 सीट पर महाविकास आघाड़ी फिलहाल बढ़त बना चुकी है। जबकि आप बात करेंगे महायुति की, तो महायुति सिर्फ आप कहें कि 3 सीट पीछे है मैजिक फिगर के। 142 सीटें फिलहाल महायुति जिस पर आगे चल रही है, और इसके साथ ही साथ महायुति तो बढ़त बना ही रही है, बीजेपी अकेले दम पर 81 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। ये शुरुआती रुझान है, महज 1 से 1.5 घंटा बीता है और ऐसे में बीजेपी 81 सीटों पर बढ़त बना रही है। जबकि शिंदे गुट की बात करेंगे तो 37 सीट, और एनसीपी आप बात करेंगे अगर अजीत पवार गुट की तो 22 सीट पर, कांग्रेस 38 सीट पर, उद्धव गुट 20 सीट पर, एनसीपी शरद पवार गुट 13 सीट पर। यानी चाचा भतीजे की फाइट में फिलहाल भतीजे जो हैं वो अव्वल नजर आ रहे हैं। पहले एग्जाम में जरूर फेल हुए, लेकिन दूसरे एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हैं अजीत पवार। इसके अलावा शिंदे की अगर आप बात करेंगे, जिनके खिलाफ उद्धव ठाकरे लगातार गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते रहे, अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। 37 सीटों पर शिंदे भी आगे चल रहे हैं, जबकि पीछे हैं बहुत। उद्धव ठाकरे की बात करें तो पीछे हैं बहुत, 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे आगे चल रहे हैं, और इसी के साथ 221 सीटों का जो रुझान है वो सामने आ चुका है। और फिर जो बीजेपी प्लस यानी कि महायुति, और 145 हो गया, यानी कि जादुई आंकड़े को रुझानों में छू लिया है बीजेपी गठबंधन ने। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जो 145 सीटें चाहिए, उतने ट्रेंड्स में जरूर महायुति आगे हो गई है। और ये